जगद्गुरो नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदाय च योगीन्द्राणां च योगीन्द्र गुरुनाम गुरुवे नमः गुरुनाम गुरुवे नमः। मैं अपने गुरु आदिनाथ महाकाल महामृत्युंजय को प्रणाम निवेदित करता हूँ। आज सौभाग्य की बात है कि मैं शिव गुरु के संबंध में आपसे कुछ बातें करने जा रहा हूँ। शिव आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं। शिव के गुरु के बहुआयामी स्वरूप हैं। लोकनाथ इनको कहा गया है। ये त्रिकालदर्शी हैं। सारे देवी देवताओं ने एक स्वर से इन्हें जगत गुरु की उपाधि से अभिभूषित किया है। शिव को आदि गुरु कहा गया है। अभी हम लोगों ने जो प्रार्थना की, देवताओं के गुरु बृहस्पति हुए हैं और बृहस्पति के गुरु सीधे महादेव हुए हैं। असुरों के गुरु शुक्राचार्य हुए हैं और शुक्राचार्य के गुरु सीधे महादेव हुए हैं, क्योंकि शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या महादेव से सीखी थी। उसी तरह से देवताओं के गुरु बृहस्पति ने मृत संजीवनी विद्या खुद महादेव से सीखे थे। महादेव तीनों लोक के गुरु हैं, इसलिए इन्हें जगत गुरु कहा गया है। जगत गुरु की कुर्सी पर महादेव जब बैठे हैं तो इनकी कुर्सी कभी खाली नहीं होने वाली है, क्योंकि जो महादेव जन्म लिए ही नहीं हैं, इनकी मृत्यु नहीं होगी। इसलिए महादेव की जन्म तिथि और पुण्य तिथि नहीं मनाई जाती है। बाबा अग्रेश्वरनाथ महामृत्युंजय महाकाल शिव को ही कहा गया है। जगत में एक ही गुरु महादेव हैं, जिन्हें महाकाल भी कहा गया है और महामृत्युंजय भी कहा गया है। महामृत्युंजय के रूप में ये जगत के सारे लोगों का कष्ट का हरण करते हैं। इनका नाम शिव है। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी देव, यानी जगत का कल्याण करना। ये जगत का कल्याण करते हैं, सारे जीवों का कल्याण करते हैं। चराचर जगत की रक्षा का दायित्व खुद महादेव पर आते हैं। महादेव सारे जीवों पर दया करते हैं। आज के परिवेश में शरीरधारी गुरु का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। इसलिए हमारे आदिनाथ महाकाल गुरु स्वरूप में हमेशा हमेशा के लिए हमारे सामने है।
और हमारे सामने में आकर के बाबा अपने चेले का मार्गदर्शन करते हैं। शिव इस तरह से मार्गदर्शन करते हैं, जिस तरह से जब आप उनका शिष्यता धारित करते हैं तो महादेव आपका जब मार्गदर्शन करते हैं तो आपको यह पता नहीं लगता है कि कैसे वे किस शरीर में आते हैं, किसी न किसी स्वरूप में आकर के आपका वे मार्गदर्शन करते ही करते हैं। आप लाख विपत्ति में पड़े रहें, आप लाख संकट में पड़े रहें, बाधाएं आती हैं लौकिक जगत में, आप बाधाओं के जंजाल में, आप बाधाओं के जाल में फंसते हैं, लेकिन अनादि काल से लेकर अब तक वे अपने शिष्यों की रक्षा करते आए हैं। वे अपने शिष्यों का मार्गदर्शन बड़ी व्यापक रूप से करते हैं। बाबा भोलेनाथ की शिष्यता धारित करने के लिए इस कालखंड में हमारे भैया वरेण्य गुरु भ्राता हरिंद्रानंद ने जिन 3 सूत्रों की बात बताई वो महादेव ने उनको बताया। लेकिन यह 3 सूत्र में पहला सूत्र हम लोग जो करते हैं, महादेव से दया मांगते हैं, हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, दुनिया में बहुत भटके, अब मुझे भटकने मत दो और भटकने से हमारी रक्षा कर लो। उस भटकाव से महादेव आपकी रक्षा करते हैं। आप विश्वास करिए या न करिए, आपके अंदर श्रद्धा हो या नहीं हो, लेकिन आप व्यवस्था में भी इनके गुरु बनाते हैं तो वे आपको शिष्य बनाते हैं। हमारे गुरु भाई लोग कहते हैं कि दूसरे सूत्र के रूप में हम परिचर्चा करते हैं, गुरु के बारे में हम दूसरे को बताते हैं कि हे भाई साहब, मैंने महादेव को अपना गुरु माना है, आप भी गुरु बना करके देखिए। आप जब उनको गुरु बना करके देखिए तो देखिए, सर्वम चिंताम परित्यज्य दिन में कम परिचित, सारी चिंताओं को छोड़ करके एक दिन परीक्षा कर लीजिए, परीक्षा में वे खरे उतर जाएंगे। तो आप उनको, हे गुरु भाई आप परीक्षा करके देखिए, अगर परीक्षा में वे खरे उतर जाएंगे तो गुरु बनाइएगा, परीक्षा में खरे नहीं उतरेंगे तो आप छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप उनको गुरु बनाते हैं तो परिणाम आने लगता है। फिर जब शिव गुरु पकड़ा में आ जाता है तब छोड़ने की बात ही नहीं होती। तो उस तीसरे सूत्र के रूप में गुरु भाई कहते हैं आप नमः शिवाय का जप कीजिए। नमः शिवाय का जप आप रुद्राक्ष के माला पर कर सकते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष के माला पर 108 की गिनती रहता है, गिनने की जरूरत नहीं है, बिना गिनने वो हो जाता है। या रुद्राक्ष की माला में 108 गिनती रहता ही है, इसलिए गिनने की जरूरत नहीं है। 24 घंटे में एक बार आप एक माला का जप कर सकते हैं, या तो मन ही मन जप कर सकते हैं। सबसे अच्छा जप का विधान तो नमः शिवाय का जप श्वास पर चलता है। नमः के भाव से श्वास लीजिए और शिवाय के भाव से श्वास छोड़ा जाए। इस तरह नमः शिवाय का एक रिदम बनता है और बिना जपले या जप होने लगता है, जिसको कि अजपा जप कहते हैं। और जब अजपा जप की स्थिति में आ जाते हैं तो शिव से प्यार करने की स्थिति में आ जाते हैं, और यह प्यार आपको शिष्यता की प्रगाढ़ता में ले जाता है। इस 3 सूत्रों के माध्यम से आप गुरु के चरम सीमा पर उनके चरणों से प्रेम की स्थिति में जुट जाते हैं। इस विधा से आप शिव से प्यार करने की स्थिति में आ जाते हैं, और जब शिव से आपको प्यार हो जाता है तो शिव आपके अपने हो जाते हैं, और गोद में बिठा करके महादेव
आपके ऊपर दया बरसाने लगते हैं। और जब दया बरसती है तो आप समझ लीजिए, आपको पता ही नहीं लगेगा कि किस स्वरूप में आपके ऊपर दया होती है और किस स्वरूप में आपका वे कल्याण करते हैं। ये 3 विधाएं हैं। इन 3 विधाओं के माध्यम से हम गुरु से जुड़ते हैं। यह आवश्यक विधाएं नहीं हैं, लेकिन नए नए जब आप शिष्य होते हैं तो यह आपको उसे जोड़ने का एक सूत्र है। अनिवार्य विधाएं नहीं है, लेकिन जब आपको शिव से प्यार होने लगता है, प्यार करने की स्थिति में आप ये 3 सूत्र करते हैं। 3 सूत्रों में जो रुद्राक्ष की माला का जप 108 बार करते हैं, उसके पीछे विज्ञान है। विज्ञान यह है, यह कालखंड 27 नक्षत्र और 4 स्वतंत्र दिशाओं में चलता है। इसका गुणनफल 108 होता है। आप देखिए, किसी भी व्यक्ति का 12 राशि और 12 राशियों में चलता है, उसके ऊपर 9 ग्रह के बारे में लोग बताते हैं। दोनों का गुना जब कीजिएगा 108 होता है। और यही जब आप एक माला का करते हैं तो आप 24 घंटा में सुरक्षित हो जाते हैं, 27 नक्षत्र में सुरक्षित होते हैं। बस आज की चर्चा को मैं यहीं विराम देता हूँ। हर हर महादेव, जाग जाग महादेव, दया करो गुरु।